Hello dear students, now I am going to solve class 6 mathematics RS Agrawal. It is chapter number 5 fractions, exercise 5F, question number 1, 5 by 8 minus 1 by 8. Let's see the solution of question number 1. यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर वन टाइम लिख के न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 5 minus 1 हमें मिल रहा है 4 by 8. 4 by 8 को आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय द टेबल ऑफ 4. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. इस तरह आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 1 by 2. जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया उसी तरह सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है. यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, आप डिनोमिनेटर वन टाइम लिख के न्यूमरेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 7 minus 5 by 12, 7 minus 5 2 by 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 1 by 6. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है बट ये मिक्स फ्रैक्शन है. पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा. किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं प्रोसेस. 4:3/7 माइनस 2:4/7. सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम 7 × 4 + 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 × 2 + 4 डिवाइडेड बाय 7. यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला हमने लगाया है QRD इज इक्वल टू Q × D + R बाई D. ठीक है, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए. अब हमने चेंज कर लिया. 7 4 ज़ा 28 + 3/7, 7 2 ज़ा 14 + 4/7. हमें मिल रहा है 31/7 एंड 18/7. डिनोमिनेटर सेम हो गए हमारे पास. न्यूमरेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें आंसर मिल रहा है 13/7. ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स हमारे पास डिफरेंट है और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसे सेम करना है. किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं सॉल्यूशन. क्वेश्चन है हमारे पास 5/6 माइनस 4/9. यहाँ पे 6 और 9 हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है. डिनोमिनेटर डिफरेंट को सेम कैसे करेंगे उसके लिए हम 6 और 9 का LCM लेने जा रहे हैं. 6 और 9 का हमने LCM लिया. सबसे पहले 2 के टेबल से हमने इसे डिवाइड किया. 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़ क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द टेबल बाय 3. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3. इस तरह हमें फाइनली LCM मिल रहा है 2 × 3 × 3, 6 3 ज़ा 18. अब इस LCM को हम किस तरह यूज़ करेंगे आइए देखते हैं. हमारे जो फ्रैक्शंस थे वो था 5/6 एंड 4/9. यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है तो हम अपना जो LCM आया है 18 उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल रहा है 3. यानी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18. यहाँ हमारा डिनोमिनेटर है 9 तो हमारा जो LCM है उसे हम 9 से डिवाइड करेंगे. हमें मिल रहा है 2, 9 2 ज़ा 18. इसलिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18. अब देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं 15/18 एंड -8/18. डिनोमिनेटर सेम होने के बाद वही प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में यूज़ की है. डिनोमिनेटर हम वन टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 7/8. सेम इसी तरह से आप बीच के जो क्वेश्चंस हैं जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें LCM लेकर डिनोमिनेटर सेम करना है. 6 7 8 9 ये तीनों अब मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं. मैं आपको 9 सॉल्व करके बता रही हूँ. जैसा मैं 9 आपको सॉल्व करके बताऊँगी वैसे ही आपको 7 8 10 11 10 ये सॉल्व करना है. तो आइए देखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. द क्वेश्चन नंबर 9 इज 2:3/10 माइनस 1:7/15. सबसे पहले मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया. 10 × 2 + 3/10, 15 × 1 + 7/15. ये वही फार्मूला यूज़ किया है मैंने QRD फार्मूला. अब यहाँ पे आप देखिए 10 2 ज़ा 20 + 3 23/10, 15 × 1 15 + 1 7 22/15. अब हम यहाँ पर LCM लेंगे 10 और 15 का. यहाँ LCM हमने लिया 2 5 ज़ा 10, 15. 3 से लिया 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15. 5 यूज़ किया 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. इस तरह से हमें LCM मिल रहा है 2 × 3 × 5 30. अब वही प्रोसेस जो हमने
प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की थी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, वही प्रोसेस हम यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 10 है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, हमारा एलसीएम है 30, उसको 10 से डिवाइड करूँगी, मुझे मिल रहा है 3, इसलिए मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। 23 इंटू 3 69, 10 इंटू 3 30। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें मेरा डिनोमिनेटर है 15, मैंने 30 को 15 से डिवाइड किया, मुझे मिल रहा है 2, इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। 22 इंटू 2 44 एंड 15 इंटू 2 30। अब मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इसीलिए मैं इनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। डिनोमिनेटर 1 टाइम लिख के न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट किया, मुझे आंसर मिला 25/30। मैं चाहूँ तो इसे 5 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन किया, उसी तरह से आप 7, 8, 10, 11, 12 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा स्टूडेंट, उसमें हमें 3 फ्रैक्शंस दिए हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 से हमें 3 फ्रैक्शंस दिए हैं। तो हम इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं एलसीएम हमारा आ रहा है 18। अब इस एलसीएम को कैसे यूज़ करना है वही प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 है। जब हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे हमें मिलता है 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ डिनोमिनेटर है 9, जब मैं एलसीएम को 9 से डिवाइड कर रही हूँ मुझे मिल रहा है 2, इसलिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और डिवाइड करूँगी। यहाँ डिनोमिनेटर है 3, जब मैं एलसीएम को 3 से डिवाइड कर रही हूँ मुझे मिल रहा है 6, इसलिए इस फ्रैक्शन में मैं 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रही हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिला, 15, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। अब मैं इन सारे नंबर्स को अरेंज कर लेती हूँ जिस तरह से मुझे गिवन है, और इनके बीच में जो साइन है, जहाँ माइनस है माइनस, जहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे। अब चूँकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं इसलिए अब हमारे लिए बहुत ईजी है। अब हम डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को सॉल्व करेंगे। 15 - 8 7, और जब 7 में हम 12 प्लस करेंगे हमें मिल रहा है 19/18। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया है सेम उसी तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 13 के सॉल्यूशन के बाद हम देख रहे हैं कि 14 और 15 पे हमें उसी तरह से दिया है। हम 14 15 सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने 13 को सॉल्व किया है। अब 16 हम देखते हैं, क्योंकि 16 में सारे मिक्स फ्रैक्शन दे दिए हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन जो हैं उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 5 ज़ा 20 + 3 23/4, 12 4 ज़ा 48 + 5 53/12, 3 6 ज़ा 18 + 1 19/6। अब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और एलसीएम हम देख रहे हैं हमें मिल रहा है 12। इस एलसीएम को अब हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर है 4, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, मुझे मिला 3, मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है। एलसीएम को मैंने डिवाइड किया, डिनोमिनेटर यहाँ 12 है, मुझे 1 मिल रहा है, और यहाँ पर 6 है, एलसीएम मैंने जब 6 से डिवाइड किया मुझे मिला 2, इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69/12, 53/12 एंड 38/12। अब ये जो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, इन सारे नंबर्स को हम अरेंज करेंगे जिस तरह क्वेश्चन में हमें गिवन है, और डिनोमिनेटर 12 1 टाइम लिख के न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 में और 14 में किया था। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। आइए हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में वर्ड प्रॉब्लम में हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 9/2/3 टू गेट 19। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि 9/2/3 में आप क्या ऐड करो। सपोज़ मैंने मान लिया लेट द नंबर बी x, यानी अगर मैं 9/2/3 में x ऐड करती हूँ तो मुझे 19 मिल रहा है। यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 9/2/3 का साइड चेंज करना होगा, और कोई नंबर प्लस में है अगर और साइन चेंज करते हैं तो वो माइनस में आता है, ये आप सभी जानते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 19/1 माइनस, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा,
3 9 27 प्लस 2 29/3। 3 और 1 का LCM हमें मिलेगा 3। LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे मुझे मिल रहा है 3, इसलिए 19 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूँगी मुझे 1 मिल रहा है, इसलिए मैं 29 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, अब आप 19 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29 में 1 से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे, आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम देखते हैं द वर्ड प्रॉब्लम नंबर 23। The question number 23 is what should be added to 6:7/15 to get 8:1/5। ठीक है, तो 23 का सॉल्यूशन यहाँ पे है हमारे पास। लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया कि हमें x ऐड करना है। 6:7/15 में हम x ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8:1/5। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 6:7/5 का 15 का साइड चेंज किया, प्लस से ये नंबर माइनस में शिफ्ट हो रहा है। मिक्स फ्रैक्शन है दोनों, इन्हें इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 8 40 प्लस 1 41/5। 15 × 6 + 7 97/15। अब यहाँ पर हमें इनके LCM लेके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे और वही प्रोसेस करनी होगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24 is subtract the sum of 3:5/9 and 3:1/3 from the sum of 5:5/6 and 4:1/9। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें गिवन है कि हमें 5:5/6 प्लस 4:1/9 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3:5/9 प्लस 3:1/3। पहले ये सारे जो मिक्स फ्रैक्शन है इन्हें मैंने इम्प्रॉपर में चेंज किया है। 5 6 30 प्लस 5 35/6। 9 4 36 प्लस 1 37/9। 3 9 27 प्लस 5 32/9 एंड 3 3 9 प्लस 1 10/3। यहाँ पर अब हमें इनके LCM लेने होंगे। LCM लेके हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे दोनों साइड में और उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 25। 25 इज ऑफ 3/4 एंड 5/7 विच इज़ ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। हमें सबसे पहले कंपेयर करना है कि इनमें कौन सा ग्रेटर है और कितना। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमने दोनों फ्रैक्शंस का किया है क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हमने किया 3 × 7 4 × 5, 3 7 21, 4 5 20। 21 इज़ ग्रेटर देन 20। अब आप देख रहे हैं 21 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को, और 20 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 5/7 को। इट मीन्स 3/4 इज़ ग्रेटर देन 5/7। बाय हाउ मच की बात आती है तो आप 3/4 में से 5/7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें ये सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 1 बाय 1 मैं आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को किस तरह अरेंज करना है वो सिखाती जा रही हूँ। इसके बाद आप सॉल्यूशन ईजिली कर सकते हैं, सॉल्व करने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 26। Mr. Soni bought 7:1/2 liter of milk. Out of this 5:3/4 liter was consumed. How much milk is left with her? ठीक है, तो जो मिसेस सोनी है उन्होंने कितना मिल्क बॉट किया था 7:1/2, कंज्यूम किया 5:3/4। रिमेन होगा जो बॉट है उसमें से कंज्यूम्ड मिल्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मिल्क अब रिमेन है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। सबसे पहले 2 7 14 प्लस 1 15/2, 5 4 20 प्लस 3 23/4। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और 4 का आप जब LCM लेंगे आपको LCM मिलेगा 4। अब आप डिनोमिनेटर सेम करने के लिए LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2, इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में। और LCM को जब आप डिनोमिनेटर 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 1, इसलिए मैंने 23 में 1 से मल्टीप्लाई किया है। 15 2 30 माइनस 23/4, 30 माइनस 23 7/4 लीटर मिल्क अब हमारे पास लेफ्ट है। इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम नंबर 27 को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 27। A fill
show lasted for 3:1/3 hours. Out of this time 1:3/4 hours was spent on advertisements. What was the actual duration of the film? एक फिल्म बनाई गई है 3:1/3 आवर की और उसमें से 1:3/4 आवर्स का एडवर्टाइजमेंट्स है, एड्स हैं। तो उस फिल्म का एक्चुअल जो ड्यूरेशन है वो कितना है, ये फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें ड्यूरेशन फिल्म की फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ फिल्म इज इक्वल टू 3:1/3 माइनस 1:3/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एडवर्टाइजमेंट है उसे। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया, 3 3 ज़ा 9 + 1 10/3, 4 1 ज़ा 4 + 3 7/4। यहाँ पे हमने LCM लिया है उसी मेथड से जिस मेथड से अभी मैंने आपको ऊपर 26 में सिखाया था। 3 और 4 का LCM 12 मिला। LCM को जब मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 12 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ मुझे 4 मिला, इसलिए मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है 10 को। LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जब मैं 12 को डिवाइड कर रही हूँ 4 से मुझे 3 मिला, इसलिए मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 10 4 ज़ा 40 माइनस 7 3 ज़ा 21 और 40 में से जब हम 21 माइनस करेंगे हमें आंसर मिल रहा है 19/12। तो इस तरह से जो एक्चुअल फिल्म का ड्यूरेशन है वो है 19/12 आवर्स। इसे आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप इसे 12 1 ज़ा 12, 7 ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका डिविडेंड है। आप वही QRD का फॉर्मूला बना लीजिए। Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 12। इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द क्वेश्चन नंबर 28 इज इन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न 137/12 rupees. Out of this money he spent 56:3/4 on food. How much money is left with him? तो सिंपल सी इक्वेशन है, सेम वही इक्वेशन बनेगी। मनी लेफ्ट विथ हिम, जो अर्निंग था उसमें से जितना फूड में उन्होंने स्पेंड किया वो माइनस कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया मैंने, ठीक है। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद 2 और 4 का LCM मैंने लिया 4, LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2, तो 175 2 से मल्टीप्लाई होगा। LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1, 227 1 से हुआ मल्टीप्लाई। 350 माइनस 227 हमें मिल रहा है 123/4। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास एक वायर पीस है 2:3/4 मीटर लॉन्ग, उसमें से हमने 1 पीस जो है 5/8 मीटर का था, तो सेकंड पीस कितने मीटर का होगा ये फाइंड करने के लिए टोटल में से 1 पीस की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें सेकंड पीस की वैल्यू पता चल जाएगी। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे हैं। 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4 माइनस 5/8। अब आप 4 और 8 का LCM लेके इसके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको इसका राइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5 है, कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।